हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ लिया था कंबशन, फ्लेम मतलब क्या होता है और इग्निशन टेम्परेचर। अब हमने पढ़ना है और मैच बॉक्स की जो है हिस्ट्री पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ना है कि जो कंबशन होने के बाद जो इग्निशन टेम्परेचर है, हम किसका बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर जो है लो है और किसका इग्निशन टेम्परेचर जो है हाई है। ठीक है, तो हम कुछ टॉपिक पढ़ के फिर इसका बताते हैं। तो वी फाइंड दैट ए combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is low than its ignition temperature। हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है फायर को कैच नहीं करता है। ठीक है, और क्या करता है, कई तो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है थोड़े से ही टेम्परेचर पे। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। आपने देखा होगा ना कि जब कुकिंग ऑयल डालते हैं फ्राइंग पैन में, तो क्या होता है कि जब हम उसको उछालते हैं तो उसमें थोड़ी सी ना आग सी वो पकड़ लेते हैं, आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, तो कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन रूम टेम्परेचर, ऑन देयर रूम टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है कि जो कुकिंग ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पे तो नहीं जलने लग जाता है ना। वो अगर हम कैरोसिन ऑयल को वुड के ऊपर डाल देंगे, कैरोसिन ऑयल को अगर हम वुड के ऊपर डाल देंगे तो वो कैच अपने आप तो नहीं फायर कर लेगा, अपने आप तो नहीं जल उठेगा। ठीक है, तो बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन लकड़ी तो बहुत देर तक हम उसको हीट करेंगे तब वो जलेगा। लेकिन अगर कैरोसिन ऑयल में ज़रा से भी हमें माचिस की तीली लगा दो या ज़रा से भी उसको कहीं से टेम्परेचर मिल जाए तो क्या होता है, वो अपने आप हीट होके जलना शुरू हो जाता है। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटिल इट विल बी कैच फायर, जो कि भी मैंने बताया कि कैरोसिन ऑयल जो है वो थोड़ी सी हीट में क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड ए लिटिल, लेकिन वुड को बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, वो कम हीट में उसको कोई फ़र्क नहीं होता है। इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, इस तरह से वुड जो है थोड़ी सी आग में आग नहीं पकड़ता है और कैरोसिन ऑयल जो है थोड़ी सी टेम्परेचर में आग पकड़ लेता है। तो हम जब लकड़ी के ऊपर कैरोसिन ऑयल डालेंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जल्दी से वो आग पकड़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम क्या देखते हैं कि डज इट मीन्स दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन द वुड। इसका मतलब है कि जो वुड का इग्निशन टेम्परेचर है उससे कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है। मतलब जो देर से जलता है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और जो जल्दी जल जाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। इस वजह से हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए स्पेशल नीड होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज़ essential फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। हम एक एक्टिविटी के थ्रू अलग अलग सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6.4। अब एक्टिविटी 6.4 में क्या दिया हुआ है, आपको ये फ़िल्टर पेपर दे दिया गया है। फ़िल्टर पेपर को क्या बना दिया, कप बना दिया है। कप बनाने के बाद क्या किया है, तो अलग अलग कैंडल्स ले लिए हैं। कप बनाने के बाद एक फ़िल्टर पेपर में तो क्या डाल दिया है, 50 ml वाटर डाल दिया है। और फ़िल्टर पेपर ले लो, ये शीट ले लो, कुछ भी ले लो। और दूसरा जो पेपर है वो बिल्कुल ड्राई है। तो अब हीट करने के बाद हम क्या देखेंगे, आपको पता है कि जो वेट है वो तो क्या होगा, लेट जलना शुरू होगा, और जो ड्राई है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप, क्या हुआ, जो पेपर कप जो था खाली था। ठीक है, व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर, जिसके अंदर वाटर था उसका क्या हुआ। डज वाटर इन द कप बिकम हॉट, कौन क्या हुआ, कप कौन से वाटर अगर का कप का जो पानी है वो जल्दी से हॉट हुआ। ठीक है, तो अगर हमने देखो इस एक्टिविटी में जो है, अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे ड्राई लिया है और इसको ये लिया है, तो इसमें 50 ml क्या कर दिया, वाटर डाल दिया। ठीक है, और इसमें क्या है, थोड़ा सा पानी डाला।
तो इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें पानी क्या है, कम है। तो जिसमें कम रहेगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, गीला होना शुरू मतलब गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जिसमें पानी ज़्यादा है वो देर से गर्म होना शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. Can you think an explanation for this phenomenon? जब हम कप में बराबर से पानी ले लेंगे, कंटिन्यू हीट करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो पानी है वो सेम टाइम पे क्या हो रहा है, बॉईल होना शुरू हो रहा है। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। अब जब कैंडल हमने जलाई थी तो पहले हीट किस पे ट्रांसफ़र हो रही थी, पेपर के कप पर। फिर उसके बाद कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, जो कप में क्या था, वाटर पे। तो इस तरीके की हीट जो सप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो क्या कहलाती है, कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिली, कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड हैंड्स, इट डज नॉट बर्न। इस अगर हम पेपर को ऐसे ही जलाएंगे तो क्या होगा, जल्दी जल जाएगा, लेकिन अगर उसमें हम पानी डालते हैं तो इतनी जल्दी नहीं जलता है। द सब्सटेंस which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिली, inflammable substance क्या होते हैं, द सब्सटेंस which have very low ignition temperature and can easy catch fire with the flame। ऐसे सब्सटेंस जो उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, मतलब जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। और कैसे जलते हैं, फ्लेम के साथ। फ्लेम मीन्स मैंने बताया था जैसे कि लो निकलती कैंडल की, इस तरीके से। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल कौन सी है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की, पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। अब यहाँ पर एलपीजी की फुल फॉर्म आपको मिल गई, क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्या आप और भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की लिस्ट बना सकते हो, तो आप बनाना और ज़रूर मुझे बताना, मेरे कमेंट में लिख के देना कि हाँ जी ये भी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर कहीं पर आग लग जाती है तो हमें उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम। कई बार आपने सुना होगा घर के बाहर, होम में, शॉप में, फैक्ट्रीज़ में क्या हो जाती है, आग लग जाती है, फायर लग जाती है। ठीक है, तो वहाँ की आग को क्या किया जाता है, बुझाया जाता है। इफ़ यू हैव सीन such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmate। अगर ऐसा एक्सीडेंट आपने देखा है तो अपने क्लासमेट के साथ जो है शेयर करें या फिर अपनी नोटबुक में लिखें। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। सबसे पहले तो अपने एरिया के जो फायर सर्विस होती है उनका नंबर नोट हमेशा करके रखना चाहिए। इफ़ ए फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। अगर आपके घर में या कहीं भी आसपास आग लग जाती है तो सबसे पहले आपने किसको कॉल करना है, फायर ब्रिगेड को, यानी कि फायर सर्विस को। पहली कुछ बोल रही है, पहली क्या बोल रही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल अस नाउ द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने पास जो है फायर सर्विस का टेलीफोन नंबर रखें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या है, इसके लिए बेटा आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फायर ब्रिगेड का नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए, अपनी डायरी में नोट करके रखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो है एक घर है, एक हाउस है जहाँ पर क्या है, आग लग गई है। ठीक है, और यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड है और ये फायरमैन है, दोनों क्या कर रहे हैं, पानी डाल के इस आग को क्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। ठीक है, तो ये फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर
बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। पानी को तेजी से डाल के वो क्या कर रहे हैं, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। डज योर सिटी टाउन हैव फायर ब्रिगेड स्टेशन? आपकी सिटी में फायर ब्रिगेड स्टेशन होते हैं। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव व्हाट डज इट डू? जब फायर ब्रिगेड आता है तो क्या होता है? इट पोर्ड वाटर ऑन ए फायर। ये क्या करते हैं, पानी को जो है आग के ऊपर डालते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज बॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो जब पानी को, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस मटेरियल मतलब जो जल रहा होता है, उस पर पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने पर उसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है, लो हो जाता है। तो क्या होता है आगे, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग। जब इस तरीके से फायर के ऊपर पानी को डाला जाता है तो हम आग से उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वाटर वेपर आल्सो सराउंडेड एंड कंबस्टिबल मटेरियल हेल्प इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो दैट फायर इज एक्सटेंशन। जो वाटर होता है ये क्या करता है, एयर और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है इनके बीच की को क्या कर देता है, कट कर देता है। जैसे हमने पढ़ा था कि कंबल डाल देते हैं किसी की, अगर ह्यूमन बीइंग के कहीं पर जो है बॉडी में आग लग जाती है या पर्सन को आग लग जाती है तो उसको कंबल से लपेट देते थे। क्यों लपेटते थे, ताकि एयर और उसका जो है कनेक्शन कट जाए कंबस्टिबल सब्सटेंस का, जहाँ पर आग लगी हुई है। क्योंकि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या होता है, कोई भी चीज़ जलती है इजीली। तो इसी तरीके से जो पानी डाल जाता है, पानी भी क्या होता है, एयर और उसका जो कनेक्शन होता है उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को जलने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट? क्या आपने इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाई है? दीज आर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू अराइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो गया, एक तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक जो फ्यूल की ज़रूरत है जिसको हम जलाना है, और दूसरा उसकी क्या ज़रूरत है, इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत है। फायर कैन बी कंट्रोल रिमूविंग वन और मोर ऑफ द दीज रिक्वायरमेंट। अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट की कमी होती है तो आग का लगना क्या होता है, मुश्किल होता है। द जॉब ऑफ ए फायर इग्निशर is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel। तो इस तरीके से क्या होता है, हम फायर एक्सटिंक्शन का भी उपयोग करके जो है एयर और जो भी मटेरियल में आग लगी होती है, जिस भी फ्यूल में आग लगी होती है, उनके बीच का संपर्क को हम काट सकते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल, आपने फ्यूल के बारे में जो है नोटिस किया होगा, in the most cases cannot be the eliminated if for the instant a building catch fire and the whole building is the fuel। तो क्या किया जाता है, कई बार क्या होता है कि सारी बिल्डिंग में जो है कैच कर लेता है फायर, और उसके बाद क्या होता है, तो पूरी बिल्डिंग जो है फायर को क्या कर लेती है, कैच कर लेती है। ठीक है, ये कई बार क्या होता है, बिल्डिंगों में बहुत सारे फायर को कैच करने के लिए सब्सटेंस रखे होते हैं, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में क्या होती है, आग लग जाती है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सबसे पहले तो आग को बुझाने वाला कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, आग को बुझाने वाला है वाटर। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन वाटर किसके लिए यूज होगा, जहां पर आग किस में लगी हो, लकड़ी में लगी हो या फिर किसी पेपर में लगी हो। It electrical appliance in on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire। तो क्या होता है, अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फायर लगी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है आग लगी हुई है तो क्या होता है,
अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आग लगी हुई है तो क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर क्या होता है, आपको पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें क्या होगा, वाटर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और बिजली से लगी आग पे अगर पानी डाला तो पानी से क्या होगा, करंट चारों तरफ फैल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत फैल जाएगी। इसलिए जो है पानी से लगी आग पर हम जो है जो हम बिजली से लगी आग पर हम पानी को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो वाटर इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल और पेट्रोल। और अगर ऑयल और पेट्रोल से आग लगी है तो उस पर भी हम पानी नहीं डाल सकते। डू यू रिकॉल दैट द वाटर इज हैवियर देन द ऑयल, क्योंकि वाटर क्या होता है, ऑयल से भारी होता है। इससे क्या होता है कि इट इज शिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। तो क्या होता है, अगर किसी चीज़ में पानी डालो, पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है, और ऑयल क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और उसकी आग भी क्या होती है, ऊपर लगने लग जाती है। आपने कई बार देखा होगा समुद्र में कहते हैं आग लग गई, तो कैसे लगती है, जो फ्यूल्स होते हैं वो वहाँ पे पेट्रोल डीजल या कोई भी फ्यूल है जो वहाँ पे लीकेज हो जाता है, लीकेज होने के बाद क्या होता है, उसमें कहीं से आग लग जाती है। तो पानी तो क्या होता है, भारी होता है, वो नीचे हो जाता है, और ऑयल क्या होता है, हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, आग लग जाती है। इसी तरीके से आप इसका एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। आप आग लगा के मत करना, सिंपल कर सकते हो कि आप एक गिलास में थोड़ा सा ऑयल ले लो, फिर उसके ऊपर पानी डालो, तो आप क्या देखोगे, पानी नीचे रहेगा, ऑयल क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। For fire involving electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide, best का extinction of carbon dioxide। जो भी पेट्रोल से आग लगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी होती है, उसके लिए आग बुझाने वाले सबसे अच्छा यंत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन, एक तो ये ऑक्सीजन से क्या होती है, भारी होती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होती है, ऊपर आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे चली जाती है, जिससे कि वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कांटेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, जैसे कि ब्लैंकेट होता है ना, इस तरीके से वो आग को क्या करता है, कवर कर लेता है। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। The added advantages of a CO2 is that in most case it does not harm the electrical equipment। इस तरीके से जो बिजली के सामान होते हैं उस पर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाई जाती है तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। हाउ टू गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कैसे सप्लाई देते कार्बन डाइऑक्साइड की। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर, इसको हाई प्रेशर के साथ एक सिलेंडर में रखा जाता है। यहाँ पर देखो, आप ये सिलेंडर देख रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा, आपके स्कूलों में भी लगे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स में हर जगह ये चीज़ें क्या होती है, लगी होती है। इसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेस्ट इग्निशन होता है, कि मतलब एक्सटिंशर होता है, मतलब आग को बुझाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। तो बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से हैवी होता है, ब्लैंकेट का काम करता है, इसलिए ये बिजली के भी किसी उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि बैड कंडक्टर होता है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी स्टोर्ड इन हाई प्रेशर ऑफ द लिक्विड सिलेंडर इन व्हाट फॉर्म, इन एलपीजी स्टोर इन द सिलेंडर, जैसे कि एलपीजी में सिलेंडर में एलपीजी यूज़ की जाती है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। The release from the cylinder carbon dioxide expand and the immensely in the volume and cool down। तो जैसे ही सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उसको वॉल्यूम मिलता है तो तेजी से फैलने लग जाती है, और आसपास क्या कर देती है, वो ठंडा कर देती है। इट नॉट ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, ये सिर्फ जो है आग लगती है उसके चारों तरफ कंबल का ही काम नहीं करती है। इट आल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, जो फ्यूल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उसको भी क्या कर देती है, डाउन कर देती है, ठीक है। दैट इज वे इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटेंशन, मतलब ये आग को बुझाने वाला सबसे अच्छा यंत्र है। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ द केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
में मोस्टली ये चीज़ें जो है क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को बनाने के लिए। ये केमिकल होते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नियर द फायर दीज केमिकल गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से जो केमिकल है इसके थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और आग के पास जाके आग को क्या करती है, बुझा देती है। तो इस तरीके से केमिकल के थ्रू क्या होता है, ये बुझ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।